साल के लगभग टर्नओवर अपना 1 करोड़ के आसपास जा रहा है। जब से ये फार्मिंग स्टार्ट करी है तब से काफ़ी ग्रोथ हुई है फैमिली की। जैसे मकान बनाया एक नया, पहले पुराना मकान था, फिर एक बड़ा मकान बनाया, फिर एक और नया मकान बनाया, गाड़ियाँ ले ली, कुछ प्लॉट्स खरीद लिए सिटी में। अगर आप कोई नौकरी में होते तो ये सब चीज़ हो जाती? नहीं ये नहीं हो पाता क्योंकि नौकरी लिमिटेड होती है और ये अपनी खेती अनलिमिटेड है। रिस्क पे लेके करता हूँ कि आप अगर कंफर्ट जोन से बाहर जाके क्रॉप करोगे तो ही आपको रेट्स मिल पाएगी, आप पैसा बना पाओगे। जो ये फार्म पॉन्ड है इसमें एक अपन सब्स्टिट्यूट लेके चल रहे हैं जो फिश फार्मिंग है, वो भी अपन करते हैं। एक साथ दो इनकम है? एक साथ दो इनकम। ये रेट अगर आपको ऑन एवरेज 40-50 रुपए मिल जाए तो आपका 1 एकड़ में कितना रुपए बन जाएगा? मैं आराम से 5-6 लाख रुपए बचा के निकल। इसमें अपन 1 एकड़ का मान के चले तो साल का आराम से आप 20-25 लाख रुपए आराम 20-25 लाख 20-25 लाख। बिकने में इसको कहाँ बेचते हैं? कोयलिया उसने लाइफस्टाइल काफ़ी बदल दी है। लोगों के पास संसाधन है, गाड़ियाँ हैं, चुनर है, किसी का स्कॉर्पियो है, किसी के पास क्रेटा है, किसी के पास BMW है। तो सिटी में लोग यूज़ करते हैं कि वॉशिंग मशीन है, AC, वो सब कुछ आजकल गाँव में मिल रहा है, लोग अपनी खेती से लगा रहे हैं। 1 एकड़ पोली हाउस में खीरे की फसल से 1 साल में कितने रुपए कमाए जा सकते हैं? तो भाई कोई भी बाप अपनी बेटी को किसान का नहीं देना। जी भैया, नहीं देना। सब सोचते हैं कोई नौकरी वाला मिले मेरे को, और लड़की भी कोई नहीं चाहती कि मेरा पति किसान हो। वो ये बोले कि मैं किसान। तो आपके साथ इनको प्रॉब्लम आई? नमस्कार दोस्तों, कुछ कर गुजरने की अगर चाहत हो तो आसमान में भी छेद किया जा सकता है। जी हाँ, हमारे देश में जहाँ एक तरफ किसानों का रोना है कि भैया कुछ बचता नहीं, लगातार घाटे के अंदर जा रहे, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के कुछ ऐसे युवा नौजवान हैं जो लीग से हटकर कुछ अलग फार्मिंग में आ रहे हैं और वो करोड़ों रुपए साल के हिसाब से कमा रहे हैं। दोस्तों, आज मैं जयपुर के आसपास में कुछ 2-4 ऐसे गाँव है जहाँ पर जिसको मिनी इजराइल बोला जाता है, वहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने देखा भैया मेरा मन खुश हो गया। यहाँ के जो युवा नौजवान है ना, वो नौकरियों की तरफ नहीं भाग रहे हैं, वो खेती को अपना करियर बना रहे हैं, लगातार इनसे अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं। दूसरे लोगों के लिए वो एक उदाहरण भी पेश कर रहे हैं कि किस तरह से खेती से पैसे कमाए जा सकते हैं। इनकी लाइफ स्टाइल, इनका रहन सहन, इनका घर मकान, इनके सब कुछ जो आप लोग देखोगे ना यहाँ पे आके तो आपका मन खुश हो जाएगा। और एक बार मेरा मानना है, अगर आप खेती करते हो तो आपको एक बार इस एरिया के अंदर जरूर आना चाहिए। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना तो भाई बिल्कुल मत भूलिए। तो भाई सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। राम राम किसान भाइयों, मैं चंद्रा यादव, बस्ती जाजड़ा से। चंद्रा भाई, आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? भैया मेरी उम्र है 25 साल। 25 साल। और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, पढ़ाई कहाँ तक? एजुकेशन मेरी है 12th पास आउट। 12th पास आउट। अब 12वीं के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी? जी भैया। क्यों यार? अच्छा तगड़ा खासे नौकरी वोकरी फौज पुलिस में इनमें तो चले जाता है आराम से। भैया नौकरी के पीछे इसलिए नहीं गया क्योंकि अपनी खुद की खेती थी, तो खेती करनी थी, पिताजी कर रहे थे तो उसको आगे बढ़ाना था। पिताजी आपके पहले यही खेती कर रहे थे कुछ और? पिताजी पहले जो ये परंपरागत खेती है, बाजरा हो गया, मूंगफली हो गई, ज्वार हो गया, ग्वार हो गया, गेहूँ हो गया, ये चल रहा था। फिर धीरे धीरे अपने बगल के गाँव में पोली हाउस फार्मिंग होना स्टार्ट हुई तो मेरी नज़र उस पे पड़ी और फिर पूरा दिमाग उसी पे लगाया कि अब इसी पे करना है। फिर धीरे धीरे उसको अपने गांव में लेके आए और वो चालू करी। अभी आप किस तरह की खेती कर रहे हो? अभी पोली हाउस फार्मिंग कर रहे हैं जिसमें खीरा है, कैप्सिकम है, रोज है, ये चल रहा है। कितना पोली हाउस है आपके पास अभी? मेरे पास पूरे 18 पोली हाउस है। तो अब एक शब्दों में, सीधे सिंपल शब्दों में बताएंगे, वीडियो में अपन आगे बढ़ेंगे दोस्तों, सब कुछ दिखाएंगे पोली हाउस में किस तरह से इनकी खेती हो रही है, क्या कुछ हो रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उत्सुकता होती है ना किसानों की या फिर हमारे जो युवा नौजवान है, भाई कितना रुपए कमा रहे हो आप साल के, ये बताओ। साल के लगभग जो 18 पोली हाउस है उनका टर्नओवर अपना 1 करोड़ के आसपास जा रहा है। 1 करोड़ रुपए? जी भैया। 1 करोड़ रुपए किसान यार कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, क्या बात है सर। वो जो ओपन फार्मिंग है उसमें वही रोना धोना रहता है, उसमें इतनी बचत नहीं होती है। और ये हाईटेक खेती है तो इसमें कम टाइम की फसल है, अच्छा प्रोडक्शन और अच्छा मुनाफा, अच्छी इनकम रहती है पूरी, भाव अच्छे मिलते हैं। बाहर की फसल के भाव अच्छे नहीं मिलते। तो अपन अंदर चले, शुरुआत करें? जी। कहाँ से करें? खीरे से। खीरे से? तो आओ भैया, मैंने जहाँ तक भी कोई चीज़ कवर की है देखी है ना, तो सबसे ज़्यादा खीरे के अंदर ही लोग आते हैं इसमें। जी भैया, खीरे के अंदर ही आते हैं। क्या कारण है उसके पीछे? कारण ये है कि कम टाइम की फसल है और अच्छा प्रोडक्शन है, तो किसान को क्या है कि जल्दी पैसा बन जाता है और रेगुलर पैसा आता रहता है। इसलिए 1 एकड़ के पोली हाउस में 1 साल में ऑन एवरेज रेट मिल जाए, कभी ज़्यादा कभी कम,
1 एकड़ पोली हाउस में खीरे की फसल से एक साल में कितने रुपए कमाए जा सकते हैं? प्रॉफिट अपना मान के चले 8 से 10 लाख रुपए प्रॉफिट, हाँ। खर्च काट के, सब कुछ काट के। अभी आपका खीरा चल रहा है यहाँ पे? जी भैया चल रहा है। अभी क्या रेट जा रहा है? अभी रेट जा रहा है 55-50 रुपए। 50-55 रुपए? बिल्कुल भैया। अभी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितने रुपए का हो जाएगा ये? अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लगभग पोली हाउस अपना 5.5-6 लाख रुपए के आसपास जाए, 2000 स्क्वायर मीटर। मतलब आधा एकड़? जी आधा एकड़। और ये जो बाजार है ना, वो कंटिन्यू आप लोगों को मिलते रहते हैं? सीजन में थोड़ा डाउन रहता है, बाकी ऑफ सीजन में कंटिन्यू मिलता रहता है। अच्छा, और ये फसल भी वही है ना, मतलब बेमौसमी फसल है ना जी। जब बाजार के अंदर जो चीज शॉर्ट हो जाती हो उस टाइम के ऊपर पॉली हाउस फार्मिंग से फसलें जारी होती है, बिल्कुल, उस वजह से आपको रेट अच्छे मिल जाते हैं। अभी 1-1.5 महीना पहले खीरा आपका शायद जो ओपन फील्ड का था वो 10 रुपए किलो बिक रहा था, 10 रुपए, और आज आपका इस पॉली हाउस का निकल के 55 रुपए किलो जा रहा है। बिल्कुल। तो सीधा सिंपल बात है भाई, पैसे तो बढ़ेंगे, करोड़ों रुपए। आइए अंदर आइए, अब देखते हैं इनकी फसल और देखते हैं किस तरह से क्या कुछ होता है, फिर दूसरी फसलें दिखाएंगे आप लोगों को। ये जो खीरा है ना, आपने कब लगाया था? ये मेरा खीरा लग गया था मई महीने में। और ये स्टार्ट कब हुआ है? ये जून एंड में स्टार्ट हो गया था। अच्छा, मई में लगा, लगभग कितने मई एंड में लगा था और जून एंड में स्टार्ट हो गया था। 35 दिन में स्टार्ट हो जाता है? हाँ, 35 दिन में स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अभी कितने दिन चलेगा ये? चलेगा कम से कम 2-2.5 महीने। 2-2.5 महीने तो कंटिन्यू चलेगा जी भी। अभी इसमें कितनी तोड़ाई हो चुकी है? अभी इसमें लगभग 12 से 15 तोड़ाई हो चुकी है। 12 से 15? हाँ। और पूरा कंप्लीट आपको ये 50-55 का रेट मिल रहा है? बिल्कुल, 50 से 55 रेट। अच्छा, इस पोली हाउस में तो आपके ये खीरा है जो चल रहा है, और दूसरे पोली हाउस में अभी और में खीरा लगा है, अभी छोटी स्टेज पे है। हाँ। उसमें और भी छोटी स्टेज पे है। तो आपने एक साइकिल बना रखी है? जी, साइकिल बना रखी है कि ये चालू हो गया, ये चल रहा है, अब ये थोड़ा एज पे खत्म होने पे आएगा, दूसरा चल जाएगा, फिर वो खत्म होने पे आएगा, तीसरा चल जाएगा, चौथा चल जाएगा, ऐसा रेगुलर चलता रहता है। और जो टाइमिंग होती है क्रॉप की, उससे अलग हटके भी अपन रेगुलर करते ही रहते हैं जी। अच्छा, ये जो खीरा है आपने ये फसल ले ली, अब इसके बाद अगली जो फसल लोगे वो दूसरी चेंज करोगे या फिर ये खीरा ही चलेगा? कुछ पोली हाउसों में चेंज करते हैं और कुछ में रेगुलर खीरा चलता है। एक साल में 2 फसल? 2 फसल। बाकी बचे हुए दिनों के अंदर बीच में खाली रहता है रेस्ट के लिए। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। पोली हाउस लगाने के बाद आपने क्या कुछ अचीव किया है, आपने क्या कुछ प्राप्त किया खेती से? जब से ये पोली हाउस फार्मिंग स्टार्ट करी है तब से काफ़ी ग्रोथ हुई है फैमिली की। जैसे मकान बनाया एक नया, पहले पुराना मकान था जहाँ सभी इकट्ठे रहते थे, फिर एक बड़ा मकान बनाया, फिर एक और नया मकान बनाया, गाड़ियाँ ले ली, कुछ प्लॉट्स खरीद लिए सिटी में, तो वो ग्रोथ हुई है डे बाय डे। अगर आप कोई नौकरी में होते तो ये सब चीजें हो जाती? नहीं, ये नहीं हो पाता क्योंकि नौकरी लिमिटेड होती है और ये अपनी खेती अनलिमिटेड है। चलो एक बात और बताओ यार कहीं शादी होने में दिक्कत ना आ जाए तो भाई कोई भी बाप अपनी बेटी को किसान का नहीं देना। जी भैया, नहीं देना। सब सोचते हैं कोई नौकरी वाला मिले मेरे को। बिल्कुल। लड़की भी कोई नहीं चाहती कि मेरा पति किसान हो, वो ये बोले कि मैं किसान हूँ। तो आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम आई? देखो, रुकावटें तो सब जगह आती है। बाकी मैं ये कहूँगा कि जो ये सोच रखते हैं उनको कि ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग किसानी कर रहे हैं, जो युवा लोग हैं, वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मैं खुद कमा रहा हूँ। ये सोच है जो गलत है। फार्मर भी जो है वो भी अच्छी लाइफ जी रहा है और हर चीज़ अवेलेबल है। आज मेरे पास गाड़ी है, मकान है, खुद का सब चीज़ पर्सनल है। अब आते हैं अपन खेती के ऊपर। अभी जो आप बता रहे हो 50-55 रुपए किलो का रेट मिल रहा है, इसके पीछे भी कोई रीजन है क्या? बिल्कुल रीजन है भैया। इसके पीछे रीजन ये है कि अभी पोली हाउस नहीं चल रहे हैं। मुश्किल से मैं यहाँ के एरिया में 2-3 पोली हाउस चल रहे हैं और सबसे जो मेन है वो अपने ही चल रहा है। रेट्स मिलने का रीजन ये कि अभी खीरा नहीं है मार्केट में। दूसरा कि ये जो क्रॉप है ये कंफर्ट जोन से बाहर की क्रॉप है इसके, क्योंकि इसकी टाइमिंग आती है जून एंड में लगती है और जुलाई में स्टार्ट होती है। ये अपन ने मई में लगा दी थी, मई में लगा दी थी, और उस टाइम किसान लगाने से डरता है क्योंकि सीड सोइंग अच्छे से नहीं होती है, तो वो अच्छे से नहीं उग पाता है, फंगस आ जाती है तो उससे चला जाता है, ज़्यादा गर्मी की वजह से नहीं उग पाता है। अगर रेट्स लेनी है तो आप कंफर्ट जोन से बाहर जाओ। अच्छा, दूसरा पोली हाउस के जो खीरे हैं कंपेयर टू जो बाहर के जो ओपन फील्ड के खीरे होते हैं मंडियों के अंदर, इनमें दोनों में रेट में डिफरेंस होता है? बिल्कुल, रेट में डिफरेंस होता है। ये क्या है, थोड़ा खाने में क्रंची होता है और मीठा होता है। अच्छा। वो थोड़ा हार्ड आता है और टेस्ट अलग आता है उसका, तो उसकी रेट्स थोड़ी नीचे रहती है और इसकी रेट्स थोड़ी हाई रहती है। जी। अब बात आती भाई इनकी खर्च की। लगभग 1 एकड़ के अंदर जो आपके पोली हाउस खीरे की फसल में लगभग कितना खर्च आ जाता है बुआई से लेकर और उसका आखिरी इसको जब अपन खत्म कर देंगे, निकाल देंगे, तब तक? बुआई से लेके सीड भी आ गया उसमें, और ये जो अपनी फसल है, दवाइयाँ हैं, सब चीज़ें हैं, वो ऐड करके अपने लगभग 2 लाख रुपए के आसपास की कॉस्ट पड़ती है। खर्च। अच्छा, 2 लाख रुपए। दवाइयाँ ज़्यादा लगती है इसमें? दवाइयाँ काफ़ी लगती है। जब आप
ऑफ सीजन में जाओगे। ऑफ सीजन में हाँ, जाओगे। जब जैसे अभी आपकी अभी crop मैंने ये। करी, हाँ। और जब सीजन आएगा इसका तो बीमारियां थोड़ी कम हो जाती है, तो फसल अच्छी निकल जाती है। लेकिन उसमें रेट में थोड़ा रेट में तो बिल्कुल डिफरेंस आएगा ही आएगा। अच्छा चंद्र भाई, सिक्के के दो पहलू होते हैं जी भैया। अभी तक तो हमने इसमें फायदा देखा है, अब मैंने सुना भी है और कुछ पॉली हाउस देखे भी हैं जो ऊपर से उखड़े हुए होते हैं। शुरुआत में कुछ लोग है ना देखा देखी, जैसे हमारी कोई वीडियो देख ली, पहले से देख ली, तो वो पॉली हाउस लगा लेते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। फेल होने के पीछे का क्या कारण? फेल होने का पीछे का कारण ये है कि भैया नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मॉडर्न खेती है। तो इसमें आपको रोज़, अब मेरा शेड्यूल ये है कि मैं रोज़ सुबह उठता हूँ तो पूरे पॉली हाउस में विजिट रहती है। 2-3 घंटे लगते हैं, पूरे पॉली हाउस विजिट होती है, किस में क्या देना है, किस में कौन सा स्प्रे करना है, ये सब चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है आपको रोज़। अगर वो आपका शेड्यूल मेंटेन रहेगा, आप प्रॉपर तरीके से उसको लेके चलोगे तो फेल नहीं होगे। आप डिले कर दिया आपने कि अपन देख रहे नहीं है, एक दिन बाद देख रहे हैं, बीमारियां आ गई, अपने टाइम पे ध्यान नहीं दिया, तो वो खराब हो जाती है फसलें, तो वो फेल हो जाते हैं। ये कारण है। तो जैसे कोई भी हमारे युवा साथी इस तरफ आए तो उनको क्या बोलना चाहोगे, किस तरह से आए? देखो भैया, जो नए किसान हैं वो अगर इस खेती में आना चाहते हैं, वो पहले अच्छे से सीखे, जो प्रोग्रेसिव फार्मर है उनसे मिले, उनसे जानकारी ले, जिन्होंने नुकसान खाया उनसे भी मिले कि उन्होंने क्या गलतियां करी है। बाकी जैसे ट्रेनिंग होती है KVK में, जो हॉर्टिकल्चर है वहाँ पे भी ट्रेनिंग होती है, यूनिवर्सिटी है, इनमें जाए, इनमें थोड़ी जानकारी ले, वहाँ पे ट्रेनिंग ले, फिर इसमें उतरे। डायरेक्ट ना उतरे नहीं तो घाटा है। अभी आपने ये खीरे की खेती कर रखी है जी। पॉली हाउस में खीरे के अलावा और कौन कौन सी फसलें हैं जिनके अंदर सक्सेस रेट खीरे के बराबर हो? खीरे के बराबर जो रेशियो आता है, कैप्सिकम है उसमें आता है, और गुलाब हो गया उसमें आता है, और टमाटर हो गया। एक पॉली हाउस में टोटल कितना खर्च आता है इसको तैयार करने में? टोटल जो खर्च आता है अभी प्रेजेंट टाइम में 2000 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस है, वो 5 से 5.5 लाख रुपए में कंप्लीट हो रहा है। 4000 स्क्वायर मीटर है, वो 10.5 से 11 लाख रुपए में कंप्लीट हो रहा है। 10.5 से 11 लाख रुपए में? जी। वो सब्सिडी काट वो सब स्टेटों में बराबर मिल रही है? नहीं, सब स्टेटों में बराबर नहीं है, अलग अलग है। अच्छा, बगैर सब्सिडी वाला अगर कोई किसान लगाना चाहे तो कितने रुपए का? वो लगभग पड़ेगा 25 से 30 लाख रुपए का। अच्छा, इसका और दूसरा विकल्प नहीं है थोड़ा यार कम पैसों में हो जाए व्यवस्था? जहाँ सब्सिडी बहुत ज़्यादा कम है तो वो इसको जो पुराना पॉली हाउस है उसको ले जाके लगा सकते हैं, और 4.5 से 5 लाख रुपए। 4.5-5 लाख रुपए, और उसको पूरा करके ऊपर से सब कुछ करके लगभग 10 के आसपास कंप्लीट हो जाएगा। 10 लाख रुपए में कंप्लीट हो जाएगा भाई। 10 लाख रुपए तो यार आप लोगों को पता है आदमी मकानों में लगा देता है। अच्छा, दूसरा, अभी जो पॉली हाउस है इसकी सेल्फ लाइफ कितनी होती है? एक बार लगाने के बाद कितने साल आप निश्चिंत हो जाते हो भाई इतने साल तो मेरे को ही पैसे कमा के देगी, इसमें 1 रुपये नहीं लगाना? इसकी सेल्फ लाइफ होती है 5 साल। 5 साल तो मिनिमम है कि 5 साल तक तो अपने को देखने की जरूरत ही नहीं है कि एक बार लगा लिया फिर 5 साल तक तो आप इसमें से कमाए जाओ। अच्छा। 5 साल बाद में इसमें रिपेरेशन आती है, जो सीट होती है उसकी, नेट होती है उसकी, स्लाइडिंग नेट की, इंसेक्ट नेट की, अफरन की, इनकी। पॉली हाउस के अंदर टेम्परेचर वगैरह वो कुछ कैसे मेंटेन करना पड़ता होगा? जो टेम्परेचर मेंटेन है वो अपन पॉली हाउस में जैसे ऊपर स्लाइडिंग नेट है, इससे मेंटेन कर सकते हैं अपन, क्योंकि जब धूप रहती है तो इसको फैला दो ताकि प्लांट सेफ रहे, ऊपर से जो प्लांट का मुंह है वो जले नहीं, और धूप नहीं रहे तो इसको खोल दो तो ताकि ऊपर वेंटिलेशन है उनसे एयर पास होती है। तो एक टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में 3-4 डिग्री का फ़र्क रहता है। अच्छा। और दूसरा जो साइड में रोलर है, तो जैसे बारिश हुई या तेज़ हवाएं हुई या गर्म हवा हुई तो उसके जब वो चले तो उसको डाउन कर दो और बाकी खोल के रखो तो एयर रेगुलर चारों तरफ से पास होती रहती है। दूसरा ये फोगर लगा रखा है? फोगर भी लगा रखा है। फोगर जैसे ज़्यादा हीट रहे, जो खीरे में तो थोड़ा कम यूज़ आता है, बाकी जैसे अपने रोज गुलाब है उसमें बढ़िया काम आता है क्योंकि उसमें फूल रहते हैं तो प्रॉपर पानी वानी उनसे। अच्छा, फोगर से भी आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो। अच्छा, इसके अंदर क्या कुछ करने जा रहे हो? ये अपन अब रेडी कर दिया है और ये 1 एकड़ है पूरा। 1 एकड़ में अपन कैप्सिकम लगा रहे हैं जो बहुत ही अर्ली है। लोग इसको अगस्त में ट्रांसप्लांटिंग करेंगे और अपन 1-2 दिन में ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे। तो बाजार तो इनको सबसे बढ़िया मिलेगा? बिल्कुल सबसे बढ़िया मिलेगा। तो ये नर्सरियाँ बाहर से लाते हो, खुद बनाते हो अपने? नहीं, मैं खुद नर्सरी डालता हूँ और खुद ही सब कुछ मेरा खुद का है। अभी कौन सा कैप्सिकम कौन से लगा रहे हो अभी? कैप्सिकम सिजेंटा की और क्लाउज की है। अच्छा, और टमाटर कौन से बोते हो इस टाइम पे? टमाटर जो है अभिलाष है और अयान है सिजेंटा का। चलो, अब वो आगे जो आपके फुल वाला है ना? बिल्कुल, अपना मेरीगोल्ड है आगे। तो चल गया ना वो चालू हो गया, बस अपन 2-5 दिन में तुड़ाई चालू करेंगे। अभी क्या रेट चल रहा है फूलों का? अभी फूल 150 से 200 रुपये बिक रहा है। तो ये भी सबसे अर्ली जाएगा तुम्हारा? ये मेरा सबसे अर्ली जाएगा। अभी तक लोगों के छोटे प्लांट है और अपने फूल स्टार्ट होने वाले हैं। यार भाई साहब,
पूरा रिस्क ही काम कर रहा है सब। मैं पूरा रिस्क पे लेके करता हूँ कि आप अगर कंफर्ट जोन से बाहर जाके क्रॉप करोगे तो ही आपको रेट्स मिल पाएगी, आप पैसा बना पाओगे। भैया वो तब है ना जब आपके पास तो एक्सपीरियंस है जी, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नया किसान अगर आपके तरह आगे तक चलेगा, सबसे आगे तक चलेगा, तो वो सबसे पीछे चला जाएगा। भैया ये क्या है, अपनी जो फार्म पॉन्ड है ये सिंचाई व्यवस्था है, ये अच्छा। सोलर लगी हुई है और लाइट नहीं है तो अपन सोलर से पानी दे सकते हैं। ये पूरा साल चल जाएगा कोई? ये पूरे साल चलेगा पानी। अभी बारिश से एक बार भरने के बाद पूरा साल इसी पूरे से? साल चलेगा। अपने पास 2 पॉन्ड है, दोनों पॉन्ड पूरे साल चलते हैं, पूरी खेती होती है। नीचे का पानी बहुत कम है जिससे सिर्फ पीने का मिलता है, बाकी जो बारिश का पानी है वो ही इकट्ठा करते हैं। जो ये फार्म पॉन्ड है इसमें एक अपन सब्स्टिट्यूट लेके चल रहे हैं जो फिश फार्मिंग है, वो भी अपन करते हैं। अपने दोनों फार्म में फिश डाल रखी है, तो वो क्या है, जैसे खराब खीरा होता है जिसकी जो टेढ़ा मेढ़ा होता है वो सब अपन इसमें डालते हैं और उससे वो क्या ग्रोथ होती है और अपन वो सेल करते हैं। एक साथ दो इनकम है? एक साथ दो इनकम। अच्छा, दूसरी ये बताओ, नीचे का पानी और बारिश के पानी, इन दोनों में कुछ फसल में अंतर आता है? बिल्कुल आता है। थोड़ा नीचे का जो पानी उसका पीएच ज़्यादा रहता है और थोड़ा हार्ड वाटर रहता है। अच्छा। तो फ्लोराइड की समस्या रहती है, इस चक्कर से थोड़ी जैसे नीचे की जो बीमारियां हैं, गलन वलन, वो ज़्यादा आती है और बारिश के पानी से फसलें अच्छी होती है। अच्छा, फार्म पॉन्ड के ऊपर भी सब्सिडी मिलती है? बिल्कुल, फार्म पॉन्ड पे भी सब्सिडी मिलती है। इन पे जो है 100/100 का है, उस पे 1.30 के आसपास सब्सिडी है। 1,30,000? 1,30,000। और टोटल खर्च कितना आता है इसमें? टोटल खर्च आता है 3.5 से 4 लाख रुपए। ये फिर आपका आ गया मैरीगोल्ड? ये अपना मैरीगोल्ड आ गया। अच्छा, अभी इसके अंदर तो भाई खर्च वर्ष तो कम ही आता होगा? बिल्कुल, कुछ खर्च नहीं है। रुपाई करी थी, उसके बाद में अभी तक इसमें कुछ नहीं दिया है। एक सिर्फ स्प्रे करा है जो लट आती है उसका, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। नीचे भी कुछ नहीं दिया। इसमें भाई फूलों की कोई वैरायटी होती है कुछ? ये फूलों की वैरायटियाँ होती है, अलग अलग वैरायटियाँ रहती है। ये जो वैरायटी है सबसे टॉप क्लास वैरायटी है जो मैं हर साल लगाता हूँ। इंडस की वैरायटी है, अश्वगंधा प्लस और टेनिस बॉल प्लस। टेनिस बॉल? हाँ। इसकी क्वालिटी ये कि जो फूल है ना ये कभी बिखरता नहीं है। ये बड़ा? हाँ, ये फूल कभी बिखरेगा नहीं। आप इसको लगा के रखो। हाँ। इसकी साइज बिल्कुल एक्चुअल रहेगी और जो फूल आते हैं वो खुल जाते हैं, बिखर जाते हैं, ये कभी बिखरता नहीं है फूल। अच्छा। तो इसकी रेट्स भी ज़्यादा मिलती है। अभी इसका क्या रेट चल रहा है? अभी रेट कम से कम 150 के आसपास चल रहा है। भैया ये रेट अगर आपको ऑन एवरेज 40-50 रुपए मिल जाए तो आपका 1 एकड़ में कितना रुपए बन जाएगा? मैं आराम से 5-6 लाख रुपए बचा के निकल। तो यार फिर ये पोली हाउस में 50 लाख रुपए लगाने से ये बढ़िया है, मेरे को लगता है ओपन। ये भैया वही बात आती है ना कि एडवांस जो इसकी जो टाइमिंग है उससे पहले जाके मैंने करी है, जिसमें समस्याएं बहुत आती है। चंद्र भाई इसके बारे में और बता। ये गुलाब है, अब ये पिछले 4 साल से अपने पोली हाउस में चल रहा है और रेगुलर चल रहा है। ये जो इसमें 2 वैरायटी होती है, एक तो ये होता है डंडी के साथ जो बिकता है, जिसकी वैल्यू होती है 8 रुपए होती है, 10 रुपए होती है। एक डंडी का 15 रुपए तक इसकी रेट जाती है और नीचे से नीचे 5 रुपए 6 रुपए तक जाती है। और जो एक नीचे फूल आता है, जैसे ये ऊपर की कटिंग कर दी, फिर नीचे फूल और आता है जो खुला हुआ फूल आता है जो मार्केट में मिलता है, वो भी जैसे 250 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, मार्केट में कभी 400 रुपए किलो बिकता है। अच्छा, इसमें लगभग कितना हो जाता है 1 एकड़ का? इसमें अपन 1 एकड़ का मान के चले तो साल का आराम से आप 20-25 लाख रुपए आराम 20-25 लाख 20-25 लाख बिकने में। इसको कहाँ बेचते हो? ये जैसे फूल मंडी होती है मार्केट में, जैसे अपने जयपुर में चांदी की टकसाल है वहाँ बिकती है, खाटू श्याम जी है वहाँ बिकता है, जो बड़ी बड़ी जो मंदिर है वहाँ बिकते हैं, और जो मंडी है ही चांदी टकसाल। तो चंद्र जी आपका बहुत बहुत आभार। आप जैसे किसान और युवा किसान अगर हमारे देश के अंदर इस तरह से खेती करेंगे और एक मॉडर्न फार्मिंग की तरफ बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश के जो लोगों की एक सोच है ना खेती की तरफ, खेती करने वाले किसानों की तरफ, वो जरूर कहीं ना कहीं बदलेगी। बिल्कुल। तो आपका दोबारा से मैं धन्यवाद देता हूँ और हमारे जो देखने वाले दर्शक बंधु उनकी तरफ से भी आपका धन्यवाद। इस तरह से आप लगातार बढ़ते जाओ और देश को कुछ नया करने के और अग्रसर करते जाओ। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।